Hi everyone, I'm Ishita Khurana, first year MBBS student from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, न्यू दिल्ली। तो फाइनली सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको अब नीट की फाइनल डेट पता चल गई है, तो वो कन्फ्यूजन और स्ट्रेस वाली आप स्टेट से बाहर आ गए हो। मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि अगर आप बहुत बोर हो गए हो पढ़ने से तो थोड़ा सा आप एक ब्रेक ले सकते हो, लेकिन उसके बाद जब आप पढ़ाई शुरू करोगे तो खुद से ये प्रॉमिस कर लेना कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हम तब फिर पूरा डेडिकेटेड होकर मेहनत करेंगे। आई होप आप सब वो प्रॉमिस पूरा कर रहे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो डालने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि मैं आपको आज बताऊँगी कि स्ट्रैटेजी पूरी इम्प्लीमेंट करने से पहले आपकी एक अप्रोच कैसी होनी चाहिए। देखो, ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, बहुत लोग इसका अलग अलग तरीके से यूज़ करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है ताकि ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो, तब आप स्टैंड आउट करोगे। तो मैं कैटेगराइज़ करूँगी उन लोगों में जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है और जो चाहते हैं कि अभी थोड़ा सिलेक्शन वाली रेंज में आने की ट्राई कर रहे हैं। दूसरे वो लोग जो ऑलमोस्ट सिलेक्शन की रेंज में हैं पर अब वो रैंक के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और तीसरे कुछ वो लोग जो ड्रॉपर्स हैं या फिर जिनकी तैयारी अच्छे से हो गई है और अब सोच रहे हैं कि क्या यार फिर से पोस्टपोन हो गया, अच्छा होता अगर अभी हो जाता, अब हमें और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और हमें अब टाइम दे दी, हम तो बोर हो गए थे पढ़ाई से। तो मैं तीनों कैटेगरीज़ के बारे में आज बात करूँगी कि कैसे आपकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो यार, जिन लोगों का अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पैनिक नहीं आपको करना है। ये नहीं सोचना कि नहीं हो सकता है, अब तो हम ड्रॉप ही ले लेंगे, कोई बात नहीं, अगले साल दे देंगे पेपर। ऐसे आपको नहीं सोचना है। देखो, हर साल जितने नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स हैं उनका भी तो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो फिर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये आपके लिए बेस्ट अटैम्प्ट होना चाहिए, अपना बेस्ट एफर्ट आपको पुट करना है। अगर आपका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो ना, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में, एक सही गाइडेंस से सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, जितने मेरे पास ऐसे एस्पिरेंट्स के मैसेजेस आए हैं और मैंने अपने साथ के स्टूडेंट्स को देखा है, तो मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बोलते हैं कि हम बायोलॉजी तो कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी हम मैनेज कर लेते हैं, पर फिजिक्स हमसे नहीं हो पा रही है, फिजिक्स में हमें मुश्किल लगती है और फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो यार, आपको अब एक रिवर्स स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। आप क्या करो, बायो आपकी स्ट्रांग है, बायो आप ठीक कर पाते हो, तो क्या करो कि बायो ही अच्छे से कर लो। जो टॉपिक्स थोड़े ऐसे हैं कि मतलब अभी आपने नहीं किए हैं या रहते हैं, उनको भी अच्छे से कर लो। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि अगर आप खुद यार कैलकुलेट करके देखो, खुद आप ये कैलकुलेट करो कि अगर आप 300 नंबर बायो में ला रहे हो, 130 आप केमिस्ट्री में ले आते हो, 120, 130, 110 भी ले आते हो और 100 नंबर भी आप फिजिक्स में मैनेज कर रहे हो ना, तो भी आपका 530 स्कोर आ जाएगा। तो आपको पहले उस लेवल पे पहुंचने की मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि जी जान से कि आप अच्छे से कर पाओ इसको। तो बायो के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज और भी बना दूंगी कि कैसे आपको स्ट्रैटेजीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, आप कैसे मेहनत करो, कैसे पढ़ाई करो, ये मैं सारी वीडियोस आपके लिए बना दूंगी। और वेटेज वाइज प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार यही बोलती हूँ। तो आपको पता होने चाहिए कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके से वहीं से स्टार्ट करो। पहले आप एक लिस्ट लो जिसमें सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वेटेज वाइज हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अब मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सब्सक्राइब कर लो। उस पर मैंने अपने पर्सनल हैंड रिटन नोट्स, अभी मैं इनऑर्गेनिक के भी अपलोड करने वाली हूँ उस पर नोट्स, तो आप वो सब देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प होगी एंड दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो वेटेज वाइज लिस्ट है उसको सबसे पहले चेक करो और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे। दूसरी चीज़ यह कि केमिस्ट्री में लोग बोलते हैं कि यार केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री है, हमसे तो हो ही नहीं रही है, हम कैसे करेंगे, हमें मुश्किल लगती है। तो यार, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी बहुत ज़्यादा वेटेज की होती हैं केमिस्ट्री में और आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप डायरेक्टली बस टिक करते जाओ और एकदम याद आया और कर दिया। केमिस्ट्री में भी ऐसे बहुत क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आप उन क्वेश्चन को अच्छे से टारगेट कर लो कि ये तो हमें सही करके आने ही हैं। तो बायो और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो आपको मस्ट है कि करना ही बहुत अच्छे से है कि सारे क्वेश्चन सही करो आप, मैक्सिमम जितने आप कर सकते हो। और फिजिक्स में कुछ वेटेज वाइज आप देखो कि कौन से चैप्टर्स हैं और अगर आप कर सकते हो तो उनके कॉन्सेप्ट बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो और वैसे आप अपना फिजिक्स में भी स्कोर मेंटेन कर सकते हो। दूसरी जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है वो ये है कि जो बोलते हैं कि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हम रैंक अच्छी कैसे लाएं और हम कैसे तैयारी करें। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि यार, तुम्हें मैंने एक वीडियो पहले इससे डाली थी, उसमें मैंने ये बताया था कि रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे रिवाइज करना है अच्छे से एफिशिएंटली। तो आपको ना एक बैलेंस टाइप बनाना है, मैंने उसमें भी ये बात बोली थी, आप वो देख सकते हो वीडियो। अभी मैं यही बोल रही हूँ कि आप क्या करो, थोड़ा ऑल्टरनेट डेज बना लो, या तो कि आप एक दिन टेस्ट अटेम्प्ट करो और उसके बाद आप क्या करो, एनालिसिस करो पूरी गलतियों का अपनी और रिवाइज करो वो वाले टॉपिक्स सब जो आपके
पर्टिकुलरली वीक हैं, जो कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उनको स्ट्रेंथन कर लो और एक दिन पूरा लो, उसमें आप पूरा रिवाइज करो, उससे नेक्स्ट डे आप एक और टेस्ट दो। देखो आप दिन रात 4-4 टेस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे टाइम पे भी थे, बोलते थे हम 3-3 टेस्ट दिन में दे रहे हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं है। फिर आप क्या करोगे, एक टेस्ट देके आप बहुत थक जाओगे, दूसरा टेस्ट देने बैठ जाओगे और उसका एनालिसिस छोड़ दोगे, उस टेस्ट का कोई भी फायदा नहीं है, आप वो 3 घंटे बर्बाद कर लोगे। तो एनालिसिस ही तो टेस्ट के लिए की इंपॉर्टेंस है। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि हम टेस्ट ज़्यादा दें या फिर हम अपना मतलब रिवाइज ज़्यादा करें, तो ये मैं बोलूँगी कि जो आपके जो टेस्ट है ना, वही आपका रिवीजन होना चाहिए। आप टेस्ट दे रहे हो, उससे रिवाइज कर रहे हो, उसकी गलतियाँ सीख रहे हो, फिर वो गलतियाँ दूसरे में नहीं होंगी, तो कोई और अगर होगी तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा अगर ये हो जाता तो मैं ये भी भूल सकती थी नीट में। ऐसे आप अपनी गलतियों को एलिमिनेट करते जाओ। तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारा हो चुकी है तैयारी, और जो अच्छे स्कोर कर रहे हैं, 600 अराउंड स्कोर कर रहे हैं, और लग रहा है कि यार अब हम बोर हो गए हैं, मतलब अब हम कैसे पढ़ाई करें। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगी, वो ये है, देखो यार 2 महीने का टाइम और उससे पहले भी जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है मई के बाद, उसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसकी तैयारी बहुत अच्छी ना हो, उसने बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लिया होगा अब तक। और ऐसे एक नहीं, बहुत ही स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऐसे अपने आप को इम्प्रूव कर लिया होगा। एक मैं बात आपको बोलूँगी कि लास्ट डे पे रिजल्ट इज़ व्हाट मैटर्स। अगर किसी का अच्छे मार्क्स आते हैं और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी तैयारी आपने शुरू से की थी या आपने लास्ट मंथ्स में की थी या फिर आपने बस पहले कर ली थोड़ी सी, कैसे भी आपने की हो, अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। तो अगर आपकी अभी तैयारी हो चुकी है, तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने अभी इम्प्रूव कर लिया होगा अभी तक, और वो आपके कंपटीशन में बहुत आ गए होंगे। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि आप अब पढ़ना नहीं छोड़ सकते हो, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ्स भी हम एक्सपेक्ट करें कि हाई जाएंगे, बच्चों को बहुत टाइम मिल गया एक्स्ट्रा, लेकिन आप बेटर उसको यूटिलाइज़ करो। आप भी ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हो कि आप एक दिन टेस्ट दो, रिवाइज करो, तो उससे क्या होगा कि आपके जब टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होंगे, आपको पता चलेगा ना कि आप गलतियाँ एलिमिनेट करो, तो कॉन्फिडेंस आएगा और पढ़ने का और ज़्यादा मन करेगा। तो आप एक ऐसे पॉजिटिव फीडबैक लूप में अपने आप को लेके जाओ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को पुश कर सको और आगे मूव करने के लिए। और यार अब एम्स का भी, जैसे हमें पता है कि एम्स का भी सिलेक्शन इसी से होगा, इन्हीं रैंक से होगा नीट की, तो आप फिर टारगेट करो कि आप और ज़्यादा कैसे एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स हैं वो कैसे कर सकते हो और कैसे अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हो। पर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो अब पढ़ाई छोड़ना। कंसिस्टेंसी इज़ द की। लास्ट डे पे जिसका रिजल्ट आएगा, उससे जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे, उससे ही सबको फ़र्क पड़ेगा। जो जीता वही सिकंदर। आप कैसे भी तैयारी कर लो, लास्ट में कर रहे हो या शुरू से कर रहे हो, लेकिन जिसकी रैंक ज़्यादा आएगी, जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, उसी को ही माना जाएगा। तो आप अपना टाइम वेस्ट करना नहीं अफोर्ड कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा अपने आप को मोटिवेटेड रखो और पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। और मैं सभी को ये बोलूँगी कि यार अब आपको ये जो टाइम मिला है 2 महीने का, तो आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो। एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वेस्ट करना नहीं अफोर्ड कर सकते हो। हल्के में मत लो कि मिल गए हैं 2-3 दिन वेस्ट कर लेंगे, बहुत फोकस्ड रहो। इतनी यार आप लोगों ने मेहनत की है, इतनी आप पिछले कब से, मतलब इतने सालों से, 2 साल से या 3 साल से मेहनत कर रहे हो, तो आप अब उसको लूज़ करना नहीं अफोर्ड कर सकते यार। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग खुद से और मुझसे प्रॉमिस करो कि आने वाला जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उसका एक एक मिनट बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे। यार अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में सोचो यार, एक बार इमेजिन करो कि अगर आपको, मतलब आपके ड्रीम कॉलेज में आपका पहला दिन कैसा होगा, जब आप वो वाइट कोट पहली बार पहनोगे तो कैसा होगा। मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ वर्थ इट। मतलब आप जब तैयारी करते हो ना, तो तब आपको अब वाले टाइम में मैं रियलाइज़ करती हूँ, जब अब मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि यार वो टाइम भी कितना अच्छा था, वो स्ट्रगल के दिन भी कितने अच्छे थे, वो कितना मज़ा आता था कि जब कंपटीशन में हम कम्पीट करते थे, मार्क्स कम आते थे, ज़्यादा आते थे, वो खुशी भी एक अलग ही होती थी। और उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज में जो मेरा फर्स्ट डे था, जो मैंने पहली बार वाइट कोट मुझे पहनाया गया था, हमारे कॉलेज में वाइट कोट सेरेमनी हुई थी उसके टाइम पे, तो वो जो हैप्पीनेस है ना, वो इस सब के दैट इज़ वर्थ इट। तो आप अभी बहुत अच्छे से मेहनत करो और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप राइट डायरेक्शन में और ढंग से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी, बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ और बेस्ट सब्जेक्ट वाइज कैसे आपको अप्रोच करनी है, कैसे आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। थैंक यू।